एक ऐसा मंदिर जहां से शुरू हुई थी होलिका दहन की परंपरा। कहते हैं यहाँ आज भी एक ऐसा खंबा मौजूद है जिससे साक्षात नरसिंह अवतार ने प्रकट होकर राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। हमारे सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली, जिसकी शुरुआत इसी जगह से हुई थी। आज हम आपको भगवान नरसिंह के एक ऐसे मंदिर और एक ऐसी धरा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां नरसिंह अवतार ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। साथ ही इसी मंदिर में आपको प्रहलाद स्तंभ भी देखने को मिलेगा, जो सदियों से यहाँ सनातन धर्म के इतिहास को जिंदा रखे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में वो स्थान है जहां होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। इस पौराणिक गाथा की शुरुआत होती है प्रहलाद से, जो भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त थे। कहते हैं उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के कट्टर दुश्मन थे, जिन्होंने वराह अवतार लेकर उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष को मारा था। और फिर भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने अंश प्रहलाद को असुर राज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में भेज दिया। कहते हैं जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, जिससे हिरण्यकश्यप उसे अपना शत्रु समझने लगा। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और प्रहलाद को खुद की पूजा करने के लिए कहता था, लेकिन प्रहलाद हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारना चाहा, लेकिन वह हर बार बच जाते। एक दिन अपने पुत्र को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में जलाने की योजना बनाई। अब होलिका को वरदान था कि वो आग में कभी नहीं जलेगी और आग से उसकी मृत्यु बिल्कुल असंभव है। हिरण्यकश्यप के निर्देश पर उसकी बहन होलिका को लकड़ियों के ऊपर बिठाया गया और प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर आग लगा दी गई। प्रहलाद बार बार हरि विष्णु का नाम जपने लगे और अचानक ही होलिका जलती आग में चीखने लगी। उसका वरदान पूरी तरह से विफल हो गया। हिरण्यकश्यप अपनी बहन को आग में जलता हुआ सिर्फ देखता रहा। होलिका जलकर राख में तब्दील हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ठीक उसी दिन से होलिका दहन की शुरुआत हुई। कहते हैं यहाँ आज भी होलिका दहन से जुड़े अवशेष मौजूद है। बनमनखी में होलिका दहन महोत्सव धूमधाम से राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और होली से एक दिन पहले होलिका दहन के समय यहाँ राख से होली खेली जाती है। लेकिन इस जगह का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। कहते हैं होलिका के जलने के बाद भी हिरण्यकश्यप नहीं रुका। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई सारे तरीके अपनाए, जैसे हाथी के पैरों से कुचलवाना, खौलते हुए तेल में प्रहलाद को डालना और उसे फांसी देना। लेकिन हर बार हरि का नाम जपता हुआ प्रहलाद अपने भगवान की कृपा से बच जाते। अंत में भगवान विष्णु को अपना सबसे खतरनाक अवतार लेकर प्रकट होना पड़ा। दरअसल हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी न धरती पर, न आसमान में, न घर के भीतर और न घर के बाहर, न सुबह के समय न रात के समय, न देवता न असुर, न वानर और न मानव, न अस्त्र से न शस्त्र से कोई नहीं मार सकता। इसी वरदान के चलते वो बहुत अहंकारी हो गया। वो खुद को भगवान मानने लगा। अब जब होलिका दहन के बाद भी भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तो आखिरकार क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खुद ही प्रहलाद को मौत के घाट उतारने की ठानी। उसने गुस्से में भरते हुए भक्त प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और कहा, तू कहता है तेरा विष्णु सभी जगह है, तो क्या वो इस खंबे से प्रकट होगा? ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप खंबे में एक लात मार देता है और तभी उस खंबे से भगवान विष्णु जी सबसे खतरनाक अवतार यानी नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होते हैं और वरदान से विपरीत वो हिरण्यकश्यप को पकड़कर घर की दहलीज पर बैठ जाते हैं। दिन के समय वो अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़कर उसका वध कर देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जिस खंबे से नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे, वो टूटा हुआ खंबा आज भी बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में मौजूद है, जिसे माणिक्य स्तंभ कहा जाता है। ब्रिटेन से प्रकाशित पत्र इंसाइक्लोपीडिया में भी इस स्तंभ की चर्चा हुई है।
1911 में प्रकाशित गैजेटियर में ओमेली ने भी इसकी चर्चा करते हुए इसे मणिखंभ कहा था। कहा जाता है कि इस स्तंभ को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया। इससे ये टूटा तो नहीं, लेकिन ये स्तंभ झुक गया और इस खंभे से कुछ दूरी पर ही हिरन नामक नदी बहती है। कहते हैं इस नरसिंह स्तंभ यानी कि मणिखंभ स्तंभ में एक छेद है, जिसके अंदर पत्थर डालने से वो पत्थर रहस्यमय तरीके से हिरन नदी में पहुंच जाता है। हालांकि अब ऐसा होता है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन इस माणिक्य स्तंभ की देखरेख के लिए यहाँ पर प्रहलाद स्तंभ विकास ट्रस्ट मौजूद है, जिसका कार्य है इस स्तंभ की प्राचीनता को बनाए रखना और हमारे सनातन धर्म के इतिहास को जिंदा रखना। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्तंभ का जिक्र भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में मिलता है और यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी मौजूद है, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर समेत 40 देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पूर्ण रूप से होलिका दहन और होली मनाई जाती है। साथ ही इस खास जगह में कहते हैं रंगों की होली से ज्यादा राख की होली खेली जाती है, जिसे भक्तों द्वारा भक्ति होली भी कहते हैं, क्योंकि वो इस होली को खेलकर धर्म की स्थापना की खुशी को और जीत को मनाते हैं। जिस तरह ब्रज और मथुरा की होली बहुत ज्यादा कुख्यात और प्रसिद्ध है, उसी तरह बिहार के बनखनी में होली का दहन की ये महोत्सव जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ये भी अपना एक खास स्थान रखता है। क्या आप भी कभी बिहार के इस होली महोत्सव में गए हैं या आपने यहाँ पर होली खेली है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।